today we are going to study the peninsular plateau. Peninsular plateau, that is means table land. प्लेट्यू का मतलब होता है टेबल लैंड, जो आसपास के एरिया से उठा हुआ होता है मगर ऊपर से फ्लैट होता है. From the surrounding area which is elevated or raised up, that is means from the top it is flat like a table. So in India, which part? Peninsular. So first of all we should learn the word peninsular. Peninsula, the meaning of peninsula, that is means the landmass. The landmass which is surrounded by water from three sides. This is 1, 2, 3. That means which is surrounded by three sides. By water bodies. I am writing here. जो land or land, triangular land or means any shape of land, generally triangular land, that is surrounded by water body from three sides. So like this is the peninsular plateau, this is the table land of our country. ये हमारे देश में तीन ओर से समुद्र से घिरा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसका जो ये किस तरह की रॉक से बना हुआ है ये टेबल लैंड, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी कंपोज का मतलब बना हुआ है क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का मतलब दानेदार, जो जिनमें क्रिस्टल जैसे यानी चीनी जैसे दाने पड़ जाते हैं. ये ज्यादातर उन रॉक्स में पड़ते हैं ऐसे दाने जो कि that are found beneath the ground, जो क्रस्ट के यानी कि ऊपर जो यानी धरती है उसके अंदर जो जमा होती है और द डिपॉजिटेड लावा से बनती है, उन रॉक्स में अक्सर ऐसे दाने पड़ जाते हैं. तो दैट इज मींस इंटीरियर इग्नियस रॉक्स एंड द इंटीरियर मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है. और अच्छा, इसका जो फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे बना है पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड दैट वाज द एंशिएंट लैंड मास व्हिच वाज ब्रोकन फ्रॉम द पेंजिया. जो पेंजिया से टूट करके अलग हो गया था, उसका एक पीस जो है वो ड्रिफ्ट होकर के आ गया, यानी हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पर पहुंच गया. तो ये जो ड्रिफ्ट होने से जो बना है लैंड मास, दैट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब हम इसका जो है ब्रॉड डिवीजन करेंगे. दैट इज मींस पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम ये जो लैंड है, अगर आप इसका शेप देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स ये जो इसका जो टॉप है यानी एपेक्स है वो साउथ की तरफ है, और जो इसका ब्रॉड बेस है वो नॉर्थ की तरफ है, उल्टा ट्राइंगल है. अब ये ट्राइंगल दो पार्ट में डिवाइडेड है. ब्रॉड डिवीजन, देयर आर टू ब्रॉड डिवीजन, वन इज सेंट्रल हिल्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये दो पार्ट में डिवाइड है ड्यू टू सम फिजिकल फीचर की वजह से. तो ये फिजिकल फीचर क्या है, यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी. ये है एक रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, दैट मीन्स ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स when they move apart from each other, the cracks are developed due to टेंशन की वजह से. यानी दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में टेंशन की वजह से दरार आ जाती है. तो उसके वजह से जो दरार मीन्स रिफ्ट और द फॉल्ट, वो और वाइड हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं. तो यहाँ भी जो है एक रिफ्ट वैली है. इस रिफ्ट वैली में से यानी नर्मदा रिवर फ्लो करती है. ये नर्मदा रिवर है, बिल्कुल इसके सेंटर में है.
रिवर नर्मदा। और ये नर्मदा जो है हमारे इंडिया के मध्य प्रदेश में सेंटर में अमरकंटक हिल से निकलती है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और ये नर्मदा बिल्कुल आप देखिए कि जहाँ ये गुजरात बना हुआ है, इसके यहाँ पर जो गर्दन एक यानी शेर का मुंह जैसे बना हुआ है, इसकी गर्दन से इस तरह से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे हल्का सा टिल्टिंग, तो ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर ने, रिफ्ट वैली ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल हिल्स और सेकंड पार्ट इज डेक्कन प्लेट्यू। ये सेंट्रल हिल्स है और ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेंट्रल हिल्स, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू टेबल लैंड की तरह है। और इस दिस टेबल लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट इन लेवल में नहीं है, टेबल की तरह स्मूथली नहीं है। इट इज मीन्स हाईली अनड्यूलेटिंग, यानी उबड़ खाबड़ है, क्योंकि कहीं पर इसके ऊपर पहाड़ियां हैं और कहीं पर इस पर वैलीज है, रिफ्ट वैली वगैरह है, यानी दैट इज ब्रॉड वैलीज आर प्रेजेंट हियर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नर्मदा रिफ्ट वैली के बारे में। तो इसकी वजह से जो यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला जो सेंट्रल हिल है, इसका नाम सेंट्रल हिल इसलिए रखा गया है, ये ऊपर का पार्ट नर्मदा रिवर, ये जो ड्रॉ किया गया है पिंक कलर से, ये रिवर नर्मदा है। रिवर नर्मदा ने इसको इसका डिवीजन किया है दो पार्ट में। और इससे ऊपर का हिस्सा जो है इसको सेंट्रल हिल्स इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो है हिल्स की ज्यादा एग्जिस्टेंस है। द सेवरल हिल्स आर रनिंग ओवर this part of the plateau, that is why it is called as the central hills. Now अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी hills हैं which are making the boundaries, or that is means making they are separating the plateau from the rest of the northern plains or the Indian desert. So in the बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें नर्मदा के साउथ में, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज द सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा माउंटेन्स हैं। सतपुड़ा माउंटेन्स आर आल्सो वन ऑफ द फिजिकल फीचर, जो एक हिल्स हैं यानी पहाड़ियां हैं, 7 परतों वाला पर्वत, दैट इज सतपुड़ा रेंज हिल्स। इसने भी यानी इसको सेंट्रल हिल्स को डेक्कन प्लेट्यू से अलग कर दिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है सतपुड़ा हिल्स नंबर 1। सतपुड़ा हिल के बिल्कुल साउथ में नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल, और सतपुड़ा के पैरेलल रिवर तापी फ्लो करती है। ये रिवर तापी है, ये भी एक रिफ्ट में से ही जाती है। अब ये तो सेंट्रल हिल्स की सतपुड़ा रेंज सेंट्रल हिल के सदर्न बाउंड्री बनाते हैं। अब यहाँ सतपुड़ा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हिल्स यानी कि यहाँ पर है, दे आर रनिंग ओवर द सेंट्रल हिल, दे आर नोन एज विंध्यास, विंध्याचल पर्वत जिसे हम कहते हैं विंध्या रेंज। दे आर इन द रनिंग फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के साउथ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और बिल्कुल सतपुड़ा के पैरेलल में आप देखेंगे ये ग्रीन लाइन है, दिस इज अरावलीज, ये मैंने यहाँ पर लिखा है अरावलीज थर्ड पार्ट। अरावलीज आर मेकिंग द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आगे अरावलीज पर आकर के सेंट्रल हिल खत्म हो जाते हैं। इसके वेस्ट में हमारा इंडियन ग्रेट डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, इसलिए ये इसकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाते हैं। सतपुड़ा रेंज इसकी साउथ बाउंड्री बनाते हैं। अब अरावलीज और थर्ड, ये दिस इज द अरावलीज और विंध्या के सेंटर में ये जो एम लिखा है मैंने, दिस पार्ट इज अ डिफरेंट प्लेट्यू, ये एक अलग प्लेट्यू है, इसका नाम है मालवा प्लेट्यू। दिस इज ओवर द दिस सेंट्रल हिल्स के ये जो बीच वाले हिस्सा है जो कि अरावलीज और यानी कि
इसमें विंध्यास के बीच में पड़ता है, इसको हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं। फिर दिस सतपुड़ा रेंज और मालवा प्लेट्यू के बीच का जो हिस्सा है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज बागेलखंड, इधर का जो हिस्सा है सदर्न ईस्टर्न पार्ट इज बागेलखंड, एंड जो ऊपर का हिस्सा है नदन जो वेस्ट की तरफ को है वो है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो बुंदेलखंड जो झांसी ग्वालियर वाला रीजन है इसको हम बुंदेलखंड कहते हैं। ये नदन प्लेन की नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बनाता है और ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ये प्लेट्यू का ये पार्ट। इसके अलावा जो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज, बघेलखंड, बुंदेलखंड के ईस्ट में जो ये हिस्सा पड़ता है, यहाँ पर मैं सी लिख रही हूँ, इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो दिस हिल इज, दिस सेंट्रल हिल्स, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज मींस कवर्ड बाय सेवरल हिल्स, दैट इज अरावलीज, विंध्यास जो कि पैरेलल है, फिर इसके बाद सतपुड़ा दैट इज सेपरेटिंग दिस ट्राइंगुलर ब्लॉक विद द सेंट्रल हिल। फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यूज है ऊंचे, यानी कि प्लेट्यू टेबल लैंड टाइप है ये, दैट इज बिटवीन द दिस हरावलीज एंड द विंध्यास, ये मालवा प्लेट्यू है। फिर मालवा और सतपुड़ा के बीच में बंगेलखंड, बुंदेलखंड है और इसकी ईस्टर्न बाउंड्री छोटा नागपुर प्लेट्यू बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये हिस्सा दिस इज एक्सटेंडेड, ऐसा नहीं है कि ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, ये पार्ट जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो आगे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहां तक पहुंचा हुआ है। ये यहाँ पर मैं एम लिख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द मेघालय प्लेट्यू। अब मेघालय प्लेट्यू के ईस्ट में एक फॉल्ट है, दरार है, ये भी एक दरार पड़ती है और इसको मालदा फॉल्ट कहते हैं। और मालदा फॉल्ट से ईस्ट में एंगोंग प्लेट्यू है, एंगोंग प्लेट्यू। इस तरह से ये पूरा हिस्सा जो है यानी कि दैट इज मींस अनड्यूलेटिंग है, प्लेट्यू और हिल से कवर्ड है। सेकंड डिवीजन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू सतपुड़ा और नर्मदा के साउथ में है, ट्राइंगुलर लैंड मास। ये जो ट्राइंगल लैंड मास है दैट इज इन द साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा और सतपुड़ा के साउथ में। अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो इस ट्राइंगल का ब्रॉड बेस इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ है, और इसका जो नैरो पार्ट है वो साउथ की तरफ है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये टेबल लैंड, दिस इज प्लेट्यू बिकॉज दिस इज प्लेट्यू, इट इज अ टेबल लैंड। बस लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि ये टेबल लैंड बिल्कुल लेवल में नहीं है। ये जो टेबल लैंड है वो कुछ इस तरह का है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इस तरह का टेबल लैंड है जो कि वेस्ट में, वेस्ट की तरफ तो स्टीप है, स्टीप का मतलब जो इस तरह का सडन फॉल वाला जो स्लोप होता है, ढाल जो होता है, ये तो स्टीप है। और जो साउथ ईस्ट वाले हैंड में स्लोप जो है जेंटल स्लोप है। इस तरह से ये टेबल लैंड बना हुआ है। सो ये क्योंकि स्टीप है इसीलिए वेस्टर्न पार्ट जो है वो हायर है, हायर एंड स्टीप इन द वेस्ट। वेस्ट में ये स्टीप है और ढाल, और जेंटल है यानी कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है स्लोप, वो ईस्ट की तरफ है। इन किनारों को जो पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं, माउंटेन हिल्स की तरह दिखाई देते हैं, वेस्ट पार्ट को वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ईस्ट पार्ट को ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे तो ये हमें जो है पहाड़ की तरह नजर आएगा। तो ये स्टीप एरियाज ऑफ द कॉर्नर एजेस ऑफ द प्लेट्यू इज वेस्टर्न, ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्ट की साइड, और राइट हैंड साइड पर ईस्टर्न घाट्स हैं
जो कि इसके किनारे हैं। और इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ईस्ट में दो हिल्स हैं जो कि पैरेलल हैं, और दैट इज महादेव एंड मैकॉल रेंज। फर्स्ट मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट रेंज यहाँ पर लिखिए महादेव, एंड द सेकेंड इज मैकॉल रेंज। ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, और इसके ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इधर जो मेघालय प्लेट्यू है ये भी डिवाइडेड है, एंड इट इज मेघालय प्लेट्यू इज आल्सो नॉट इन लेवल लैंड में नहीं है। इसके ऊपर भी हिल्स है, एग्जिस्ट करती हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन मींस कैचिंग द और ट्रैपिंग द मानसून विंड्स को रोकने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और हमारा जो इम्पोर्टेंट एरिया है चेरापूंजी, वो भी यहीं पर लोकेटेड है, जो कि हम फर्दर लेसन में फिर से करेंगे। तो ये दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि मैंने बताया एक टेबल लैंड है। इसका जो वेस्टर्न एज है इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और ईस्टर्न एज को ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो इस तरह से ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो स्टीप दिखाई दे रहे हैं और हायर है, ऊंचाई इनकी ज्यादा है। ईस्टर्न घाट्स हाइट में कम है और साथ में जेंटल स्लोप है। इसका यानी इस प्लेट्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ये हायर होने की वजह से यहाँ से रिवर्स जो चलती हैं उनका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है। यानी वेस्टर्न घाट से रिवर का ओरिजिन है, वेस्टर्न घाट से रिवर स्टार्ट होती है, क्योंकि ये ऊंचे हैं, बारिश पड़ने की वजह से पानी जो है एक चैनल के फॉर्म में ईस्टवर्ड, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करने लगता है। तो जितनी भी रिवर्स इस डेक्कन प्लेट्यू पर फ्लो करती हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट हायर है और ईस्टर्न घाट लोअर है, हाइट में नीचे है। इसके अलावा जो है इनकी हाइट अगर देखें, कंपैरिजन करें, तो वो 9 यानी ईस्ट वेस्टर्न घाट की हाइट 900 to 1600 मीटर है, और ईस्टर्न घाट की हाइट 600 मीटर है। दिस इज एवरेज हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ ये कंटिन्यूअस है, यानी लगातार है, कहीं कटे फटे नहीं है, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में से ये डाइसेक्टेड है, कटे फटे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गए हैं, कि जो यहाँ से रिवर आती है ईस्टर्न घाट्स को उन्होंने इरोड कर दिया है, उनका इरोशन कर दिया है, इससे वो यहाँ से सिल्ट को और सॉइल को बहा करके ले गई है। इसके अलावा जेंटल स्लोप होने की वजह से यहाँ जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। इधर जो स्टीप स्लोप होने की वजह से इधर जो रिवर्स फ्लो करती है वो एस्चुरी बनाती है। जो इधर की रिवर है वो एस्चुरीज बनाती है, और इधर की रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। इसके अलावा ये जो कंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट्स जो कंटिन्यूअस है, they are locally known by different names in different states. Like यहाँ से महाराष्ट्र में और गोवा तक इनको सहाद्री माउंटेन्स कहते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सहाद्री नंबर 1, सहाद्री माउंटेन्स या सहाद्री हिल्स कहते हैं। ये गोवा तक है, और गोवा से यानी कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है, कर्नाटका में इनको कहते हैं कन्नड़ हिल्स। वेस्टर्न घाट्स को लोकल नेम, these are the local names of western घाट्स।
इसके अलावा जो यानी कर्नाटका के बाद केरला, केरला में इनको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनको कार्डामम हिल्स भी कहते हैं, यहाँ पर कार्डामम हिल्स भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स के ये लोकल नेम्स हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है हाइट में कम है, ये डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे ऊंची ऊंची जो यानी कि समिट्स हैं, चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुदई, अन्नामुदई है, उसकी हाइट है 2695 और ये यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। इसी तरह जो है ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट जो यानी पीक है, चोटी है, वो उसकी हाइट है, वो महेंद्रगिरी, उसकी हाइट है 1501 मीटर्स। तो इस तरह से ये हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यू टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है फिनिश कर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को।